नमस्कार तथा समस्त जितिया व्रत रखा वाली उपवास करा वाली माता बहन लोग के जीवोत्पादन व्रत शुभकामना। साथ ही श्री श्री 108 श्रीमद् भागवत ज्ञान जगी संगीत व कथा मंडल वृंदावन धामक मंडली का प्रमुख श्री इंद्रदेव दास जी का धन्यवाद। आदरणीय भुवनेश्वर जी अकेला जी हमारा बगल में बैसल है तथा शर्मा क्रिएशन यूट्यूब चैनल सहयोग स्वाहा अपने सबका जितिया व्रत का बारे में और दुआरे जे अहाँ का खरजितिया छे कि नहीं छे, 4 गते छे कि 5 गते छे, शनि दिन छे कि रवि दिन छे, ई सब अलग में पढ़ के अहाँ सब मेहनत व्यर्थ नहीं हो जाए ते पर विचार करें। और हमरा एकदम प्रेस कर समय का भाव छ शर्मा क्रिएशन यूट्यूब चैनल इस संदेश मंगला जी गुरुजी कम से कम जितिया आगू छे और एबेर कन्फ्यूजन त संदेह जे छे से हटा देल जाए, लोग यह करे जे सफल प्राप्त है। धन्यवाद। और आगू हिनका सबक सहयोग से अहाँ सबके सेहो हम धर्म संस्कृति विभिन्न पर्व त्योहार एस्ट्रोलॉजी संबंधी सलाह देश आदि देख रहा। धन्यवाद। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। आदरणीय उपवास के लिए माता बहनों का समस्त बुद्धिजीवी वर्ग परम पवित्र जीवोत्पादन महाराज का चरण कमल में कोटि कोटि नमन। ओम खरवं स्थूलतनुगजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्राशनदनतन मध्यगन्धमधुपाव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितश्च रुधिरे सिन्दूरशोभाकरां वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं भक्तिश्च सिद्धि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्वाला ज्वाला महाज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रिलोकिनी व्यापिनी ज्वाला ज्वालामूर्ति सनातन। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरजितमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करचरणकृतं वाकायज्ञं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। एक समय के बाद जे न्यायनिखारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से विभिन्न कथा सुन रहे छथिन के त महत्व कथे कहे छै। पूजन और विधि कतबो करब अहाँ तो पूर्ण नहीं भ सकै छै, अपूर्णीय है।
परंतु कथा भावनात्मक वस्तु थी के तय संसार में क्यों सत्यनारायण का पूजा नहीं कही छथिन, कहे छथिन भगवान श्री सत्यनारायण का कथा या नेपाली समाज में अहाँ सुनब जे कथा लगौने, कथा गरौने, कथा गरणे इत्यादि। भागवतक अहाँ पूजा नहीं, कथा तय कथा सुनला से ज्ञान है छे, अध्यात्म है छे, और जहाँ लोग का सद्ज्ञान है छे, अध्यात्मवाद है छे, तो उनका दिशा सही है छे, और जखन दिशा सही है छे महानुभाव तब दशा स्वतः सही हो जाए। आओ कथा के बारे में नैमिषारण्य क्षेत्र में साउनकादि 88 ऋषि मुनि सूत जी से कथा सुनै छथिन, और सूत जी के बड़ी आनंद प्राप्त भेलन। क्या त कथा सुना वाला शिष्य लोग यदि भावुक होइत छथिन, हुनका कथा का भूख है छनि, त कथा देवा में बड़ी आनंद होइत छै। सूत जी सब प्रश्न केलखिन हँ साउनकादि ऋषि जे हे प्रभु आब कलयुग आवा वाला है, नाना तरह के विकृति आदि सब रहते, एहन शास्त्र में उल्लेख छे। ओई विकृतियों के मध्य घोर कलिकाल में पुत्र कोना सुखी रहता और दीर्घायु रहता। क्या माता पिता का सर्वप्रथम अपना पुत्र का उदय, पुत्र का विकास का चिंतन रहे चाहिए, ताकि कलयुग में मनुष्य का पुत्र दीर्घायु हथिन या माँ बाप का सामने हो पुत्र समाप्त हो जाते। हे प्रभु माता पिता के सामने में यदि पुत्र या पुत्री संतान क्यों नहीं रह जाए छथिन, तो माता पिता इस संसार में जीवते मर जाए छथिन। तैं पुत्र का दीर्घायु को ले, पुत्र का शुभ समृद्धि के ले, बलपुष्टि के ले कलयुग में माता पिता के करऽ वाला कोनो एहन व्रत, कोनो एहन तिहार, कोनो एहन विधि होए तो हमरा स्पष्ट हो। मानवा सूत जी बड़ी आनंद भेलखिन, कहलखिन ई कथा अहाँ सब हमरा सब पुछलहुँ हँ अपना लेल नहीं, कलियुगक मनुष्य के लेल, माता लोकनि के लेल, तऽ लिअ ई संदेश हम अहाँ सबके दै छी, और आगू ई संदेश अहाँ के द्वारा समस्त कलयुग के प्राणी लोकनि के भेट जेतै। कहे छथिन सूत जी जे द्वापर युग का अंत भेले और कलयुगक जहन प्रारंभ भेले तऽ यह विचार लऽ कऽ बहुतो नारी लोकनि, जेना अहाँ सब कथा वाली सब डाली लऽ कऽ बैसल छी बहुत संख्या में, तहिना नारी लोकनिक समूह मंडली गेलखिन हैं गौतम ऋषि के पास एही कथा का पूछा के लेल। और गौतम ऋषि के आश्रम में की भ रहल छल, गौतम ऋषि के आश्रम में की दृश्य भ रहल छै, ई अपने सब श्रवण कयल जाय। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
गौतम ऋषि के आश्रम में नाम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गौतम ऋषि का सब नारी लोग सब प्रणाम करे छथिन। बोलिए गौतम ऋषि की जय। नारी लोग कहती जे प्रभु कलयुग में माता के सामने में पुत्र का दीर्घायु पड़ा है, पुत्र का सद्बुद्धि कोना है, बल पुष्टि कोना है से कहो। गौतम जी हुनका सबका प्रत्युत्तर में कथा सुनवे छथिन जे अपने का भागवत में सेहो सुना के लेल भेटत। भगनोरुदंड धृतराष्ट्र पुत्रे, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्रौपदी के 5टा पुत्र के जे सब बालक सब छथिन छोट छोट मूड़ी काट लेलखिन, हाहाकार। द्रौपदी सहित 5 पांडव बड़ी दुखी छथि और द्रौपदी भाई का मुनि श्रेष्ठ धौम्य का पास गेलखिन है। धौम्य हुनका कहलखिन जे बेटी शांत हो जाओ और कथा सुनबे छथिन, द्रौपदी के सांत्वना दै छथिन जे देखो राजा जीमुतवाहन का व्रत कलासा लोकक पुत्र का रक्षा है छैन। मृत्यु तुल्य कष्ट यदि पुत्र का प्राप्त रहे छे तैयो सो उबैर जाय छथिन। पुत्रक दुख का निवारण माता के लेल जितिया का व्रत। मानवा इस संदर्भ में कहलखिन है जे सूर्य वंश में एक राजा छलाह जीमुतवाहन। वो अपना स्त्री के संगे सासुरे में जा बैसला। मानवा घर जमैया सूर्यवंशी राजा जीमुतवाहन बड़ी आनंद से एहि दुआरे सासुर में बड़ी आनंद है। सौ शब्द बोलो श्री राधे श्री राधे। आनंद से रहे छला। एक दिन एकटा बूढ़ी माता बड़ी जोर से कान उठलखिन। रात का जे कनलखिन आवाज सुनकर जीमुतवाहन घबरेला। दोसर का दुख से जे दुखी होइ छथि वो आध्यात्मिक व्यक्ति छथि, वो स्वर्ग से अलाह अपना स्वर्ग का रास्ता बना रहल छथि। जीमुतवाहन दुखी भ गेलखिन। बूढ़ी माता का कान सुनकर पहुंचे छथिन। कहलखिन जे कोना अहाँ का पुत्र मरि गेला। कहलखिन यौ एहि गांव में एकटा गरुड़ छी, ओ एहि गांव का हमरेटा बच्चा नहीं, सब बच्चा के आबि के खा जाय छथिन आ सब तो बर्दाश्त केलनि, लेकिन हम बूढ़ आ हमरा सामने में हमर पुत्र चल गेला। हमहू आब शायद प्राण त्याग लेब, लेकिन हमरा से बर्दाश्त नहीं। जीमुतवाहन राजा कहलखिन जे देखू वादा तो नहीं कह सकै छी, लेकिन कोशिश करै छी जे अहाँ का पुत्र के कल्याण के लेल। माता के किछु धैर्य भेलनि। राजा जीमुतवाहन जे छथि वही स्थान में जे स्थान में गरुड़ जी बच्चा सबको भोजन कऽ लै छथिन, ओतऽ गरुड़ जी बैसल छथि। राजा जीमुतवाहन अपने आप को समर्पित हो गेलखिन। देखू यदि किनको दिल जीतऽ अछि, किनको से किछु आशीष वरदान लेबऽ अछि तऽ अपना आप को हुनका प्रति समर्पित हो जाओ। माइक का और छीन का सब चीज तो भेट सकै छै, परंतु आशीर्वाद नहीं भेट सकै छै। महानुभाव आशीर्वाद नहीं भेट सकै छै। जीमुतवाहन राजा सुइत रहला और गरुड़ जी हुनका
शरीरक मांस सब नोच नोच कर खा लगलथिन, बामा अंग का सब मांस नोच कर खा गेलथिन। और जहन हार जाय गेले त राजा जीमुतवाहन दहिना कर भिड़ गेला। दहिना कर घुरे छथि त गरुड़ जी कहलखिन जे ई बड़ी साहसी छै, ई साधारण नहीं छै। कहलखिन यौ अहाँ के थिक जे मृत्यु के डर से लोग कोन कोन में लुकाइया, सुनिए के लोग के डरा जाइए और अहाँ समर्पित भ रहल छी एहि तरह, अहाँ साधारण मनुष्य नहीं थिक। कहलखिन जे हम क्यों छी ऐसे कोई मतलब, अपने कनी हमार मांस खायल जाओ और तृप्त भेल जाओ, हमरा परिचय से नहीं कार्य, हमरा मांस से अपने लाभान्वित हुई। गरुड़ जी और प्रभावित हो गए, इमोशनल हो गए। कहलखिन नहीं आब हम मांसो नहीं खाएब, अहाँ अपन परिचय दिया। जीमुतवाहन राजा कहलखिन जे देखो हमर नाम छी राजा जीमुतवाहन, हमरा पिताजी के नाम थिकैन सालुवाहन और हमरा माता श्री के नाम थिके शेफिया। कहलखिन जे अहाँ की वरदान मांगे छी से हमरा से मांगू। ले लो दुआई माँ बाप का, ले लो दुआई माँ बाप का, ले लो दुआई माँ बाप का। सर से उतरेगी गठरी पाप का, सर से उतरेगी गठरी पाप का। ले लो दुआई माँ बाप का, ले लो दुआई माँ बाप का। मानव माता लोग पुत्र के लेल व्रत करी छथि और पुत्र के सेहो के माता के लेल कर्म हेतै, शुभकामना हेतै, व्रत हेतै, तहियो तरफ गेल जाए। चरण छुए जो माता पिता का, चरण छुए जो माता पिता का, चार धाम तीरथ फल पावे, चार धाम तीरथ फल पावे। जो आशीष वो देवे मन से, माता पिता अपने संतान को मन से आशीर्वाद दे देते हैं तो क्या होता है, कितनी शक्ति है पेरेंट्स ब्लेस का। जो आशीष वो देवे मन से, भगवान से भी टल न टल जाए। ले लो दुआई माँ बाप का, ले लो दुआई माँ बाप का। सर से उतरेगी गठरी पाप का, सर से उतरेगी गठरी पाप का। ले लो दुआई माँ बाप का, ले लो दुआई माँ बाप का, ले लो दुआई माँ बाप का। एहि तरह से आब जे मांस खाइ छलखिन लोल लग जीमुतवाहन के गरुड़ जी, ओ हुनका दुआ देवल, वरदान देवल। राजा जीमुतवाहन कहलखिन जे सुनो, यदि अहाँ हमरा किछु देवा चाहे छी तो सबसे पहले तो ई बूढ़ी माता का जे बच्चा का भोजन के लिए है तिनका जिया दियो, और ऐसे बेसी जतेक बच्चा सबके अपने भोजन कैल ओहि सबके जीवित कऽ दिया। अहाँ साक्षात विष्णु के वाहन स्वयं गरुड़ महाराज देखो, अहाँ सामर्थ्य छै। गरुड़ जी तथास्तु कहि कऽ अमृत लाबक लेल नारलोक चल गेला। नारलोक से अमृत आयल,
बच्चा सबके जो भोजन केने रहथिन और वो हड्डी सब पड़ल रहे ते पर छीट देलखिन, सब बच्चा फुरफुरा कर जीव गेला। एकदम हंसै छथि। जीमूतवाहन राजा के प्रसन्नता से हुनकर मुखमंडल और आनंदित भ गेलै, शोभायमान भ गेलै। मानव जहन गरुड़ जी वरदान दऽ देलखिन और जीमूतवाहन के मुखमंडल प्रसन्न देखलखिन तऽ गरुड़ जी और बड़ा प्रभावित भेलखिन। कहलखिन देखू जीमूतवाहन, अहाँ दोसर के जियावक लेल, कल्याण के लेल हमेशा तत्पर रहै छी। एहन मनुष्य लोकनि के बहुत आवश्यक होइ छै हर युग में। तैं एकटा वरदान तऽ अहाँ मंगलहुँ आ एकटा वरदान हम अपना तरफ से अहाँके दै छी। खुशी भऽ जे कियो अहाँके ई मुखमंडल के दर्शन करत और कुश के जीमूतवाहन बना कर अहाँके नामक पूजा करत, हुनका हमेशा पुत्र के रक्षा हेतनि। रण में, वन में या संकट में हुनका पुत्र के कहियो अनिष्ट नहीं हेतनि। तहिया से जीमूतवाहन व्रत लोग करै छथि और जे जितिया व्रत करै छथि तिनकर पुत्र हमेशा दीर्घायु होइ छथिन और बल पुष्टि प्राप्त होइ छै, हुनका कहियो अशुभ नहीं होइ छै। मानव एहि व्रत के एकटा सियारनी और चिल्होर सेहो केलनि हैं। कहबै जे गुरुजी पशु पुना व्रत केलखिन, आइयो अहाँ सब छागर के कान में पशु गायत्री का हुनका बलि दै छी, क्या मंत्र दै छी। देखू पशुपतिनाथ महादेव छथि और हम अहाँ जे मनुष्य छी बिना ज्ञान के, वो पशुए छी और एकटा पशुओं में ज्ञान अछि। विवेक नहीं होय लेकिन और ज्ञान अछि। काहे वो सियारनी और चिलनी दोनों मिलकर जितिया का व्रत का सुनि कऽ व्रत केलनि। एकटा पीपर कबर का गाछ छल, ओहि में धोइत छलै नीचा में, ओहि में सियारनी और ऊपर में डालि पर चिलनी रहै छली है। ओ सब कहलखिन हे सखी जितिया के व्रत छी, अपनो सब करू। अरे एहि जन्म नहीं तऽ अगलो जन्म तऽ दोसर योनि है। हाँ अपना उन्नति के लेल, अगिला जन्म के सजावा के लेल, जेना आश्विन में कमा के रखे छियै तऽ कार्तिक में खर्च करै छियै, तहिना एहि जन्म के तऽ छोड़ू, जे अगिला जन्म के सजावा के लेल लोग सत्कर्म करै छथि। चिलनी और सियारनी दुनू गोटे व्रत करै छथि। व्रत में अहाँ सब सुनिए लेलिए जे अष्टमी जहिया से लऽ कऽ आ जहिया तक 1.5 दिन है, पौने 2 दिन है, 2 दिन है, ताबे तक सहऽ पड़ै छै। उम्हर नवमी में पारण है, एम्हर सप्तमी में अष्टमी है, अष्टपष्ट। तऽ व्रत एहिना किछु लंबा छल। सियारनी के भूख लगलनि, वो चल गेलखिन श्मशान घाट में जाकर मुर्दा सबका मांस खाकर पेट भरि के आबि कऽ ओहि पीपर गाछक जे धोइत छल ओहि में रहि गेलखिन। और चिलनी जे गाछ पर छलखिन ओ एकदम जत्न पूर्वक व्रत कऽ कऽ और जहाँ नवमी एलै तऽ नवमी में गाय के दूध से पारण केलखिन। याद राखा भऽ गेल, समय बीत गेलै, पुनर्जन्म भेलनि दुनू गोटे का। पुनर्जन्म सियारनी और चिलनी दोनों बहिन भऽ कऽ जन्म लेलखिन हैं अयोध्या नगर का धनी मनी घर में। जहाँ वो दोनों बहिन जवान भेली है तऽ जेठ बहिन छलखिन सियारनी,
और छोट बहन चिरली। तो सियालनी का विवाह, जेठ बहन के विवाह काशी का राजा संगे और छोट बहन चिरनी का विवाह वही राजा का मंत्री संगे भेलन। अतः दोनों बहन रानी और मंत्री पत्नी बनकर फिर एक घर में छथि काशी नगर में। बड़ी आनंद भेले। बाल भाग मंत्री का जो पत्नी छलखिन चिरनी छोटकी बहन, उनका बहुतो संतान भेलन है। 8 का संतान का उल्लेख है शास्त्र में, एकदम बड़ी आनंदमय। और जेठ जे छलखिन सियालनी रानी बनल, हुनका का संतान जन्म लेलकै, लेकिन सब मृतवत्सात जांगड़ा समाप्त होइत गेलै। राजा साहब बड़ा दुखी रहला, एहि दुआरे जे राज कुल में पुत्र कता और आवश्यक छे, परंतु क्या की जाए, सब केओ करै छै जे एकोटा संतान रानी के नहीं रहे छै, सब मरि जाय छै। पंडित ज्योतिषी सब नहीं छिए, कोनो किछ करियो ना, बाबा सब एलखिन हैं और सांत्वना दै छथिन। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं वो किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है ईर्ष्या सेहो उत्पन्न भेलै। जहाँ लोग का विभिन्न दुख अबै छै तऽ हुनका मन विचलित भऽ जाइ छै और रास्ता बदलि जाइ छै। जहन कि एहन नहि हेबाक चाही, सावधान। दुख जहन आवे तऽ और गंभीर हुए, अपना रास्ता सने विचलित हुए। परंतु राजा साहब का राशि स्वभाव के छलखिन, रजोगुणी छलखिन। रानी की कह देलखिन जेठकी बहन सियालनी जे पूर्व जन्म छलखिन, जे हमरा बेटे ने आ वो मंत्री हमर नौकर छियै, तकरा 8-8 बेटा, ई कोन बात भेलै से नहि। तऽ एहन भान करू जो हुनको सबका पुत्र के मारि दियौ। मानवा स्त्री का बहकाव में आकर काशीराज अपना मंत्री का 8टा संतान का मुड़ी काट कर और डाली में दे देलखिन। 8टा डाली बनाकर, जे डाली लगा सब बैसल और पहुंचा देलखिन
मंत्री के घर जे छोट बहन छलखिन पूर्व जन्म चिल्ली हुनका घर ओ सब पोती खोले त सब में एकटा का नारियल निकलले। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। If you faith of God, God help in time. That's so. In misery is misery, impossible is possible. But when your faith becomes strong, अहाँ यदि ईश्वर पर विश्वास करै छियै तऽ एकटा निश्चित समय पर ईश्वर अहाँके सहयोग करै छै और वो सहयोग की होइ छै ईश्वरीय देन जे छै से मानवीय देन से तऽ कई करोड़ गुणा अधिक हेतै। मानव अहाँके संभवे वस्तु मात्र दऽ सकै छै, असंभव वस्तु तऽ नहि प्रदान कऽ सकै छै, लेकिन ईश्वर जहन कृपा कऽ दै छथिन तऽ ईश्वरीय देन असंभवो चीज का संभव बना दै छै। मिजरी इम्पॉसिबल जना मनुष्य के देन में मरल व्यक्ति नहीं जीव सके और ईश्वरीय देन एहन भेले जे वो सबटा मूड़ी नारियल बनि गेल और 5 मिनट के बाद वो 8टा बच्चा सब कूदैत आबि गेलखिन एकदम आनंद करे माता लग। किछ कालक बाद जहां राजा और उनकर पत्नी देखलखिन जे हमर सब प्रयास विफल भेल, हम कतको प्रयास केलिए तब उनका पुत्र का हरण नहीं कऽ सकलिए। ईर्ष्या नहीं करऽ के चाही, ई ज्ञान हुनका में भऽ गेलनि। या अहाँ कतबो ईर्ष्या करबै जिनका भगवान देखै छथिन, जीवोत्पादन देखै छथिन, उनका क्यों कुछ बिगाड़ कर सके छी। ई बुझे वो चल गेलखिन अपना छोट बहन मंत्री पत्नी के पास, कहखिन जे हे बहन क्षमा करब, हम ईर्ष्यावश अहाँ के पुत्र सबके मारि देलहुँ, सब जीत गेला। डाली में हम मूड़ी पठेलहुँ, अहाँ के नारियल भेटल। तै शायद जितिया में अहाँ सब डाली में नारियल रखती है, आप भी रखिए, धन्यवाद, रखना भी चाहिए। मानवा एक तरह से वो मंत्री के पत्नी खिसा कहलखिन जे हे दीदी पूर्व जन्म के वृतांत सुनू, हम अहाँ व्रत केने छलहुँ, अहाँ व्रत के भंग कऽ लेलहुँ मांस खाकर और हम पूर्ण केलहुँ, गाय दूध से पारण केलहुँ, तैं हमर पुत्र सब कियो मारियो दै छथिन तऽ जीवित भऽ जाइ छथि और अहाँके पुत्र नहीं रहै छथि। आबो अहाँ सद्भावना आबी और पुनः जितवाहन से माफी मांगी, जितिया का उत्तम व्रत राखी तऽ अहूँक कल्याण निश्चित साभेल। पूर्व जन्म का वृतांत सुनिकऽ ओ राजा साहब के स्त्री विधिवत जितिया का व्रत केलखिन और ओइ व्रत का प्रभाव से हुनका सेहो संतान सब भेलनि हैं। राजो का बेटा और मंत्रियों के बेटा सब मिलकर खेलाइ छथि और बड़ी आनंद करै छथि। ई भविष्य पुराण के अंतर्गत उमा और महादेव के संवाद थिके। जीवोत्पादन यानी जितिया व्रत कथा भविष्य पुराण के अंतर्गत उमा और महादेव का संवाद थिके जे अपने सबके सुनेलहुँ।